फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। भाई ये लो, मोदी जी ने एक्शन ले लिया है और जो भी यहाँ पे दुष्कर्म कर रहे हैं, पेपर के नाम पे अपना धंधा बनाए बैठे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चालू हो जाएगी। लेकिन जो पुराने दिल्ली के सीएम है, आप उनका भी एक बार बयान सुन लीजिए। वो पहले दे रहे थे पेट्रोल 80 रुपये और उसके बाद का एक वीडियो आया है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब पेट्रोल का दाम 80 रुपया नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब उनकी सरकार बदल गई है तब वो मांग करते हैं कि मेरा पेट्रोल जो है 80 रुपये होना चाहिए। नमस्कार आप सबको। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं और किस्म किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज्यादा। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया। बच्चे अस्पताल में एडमिट है। मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था। एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था। बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। कोई विजन ही नहीं है सरकार का।
आपका कोई विजन ही नहीं है। अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे, कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप। अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे। आज आपका ये ट्वीट जो है, ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। मैं अगली वीडियो जो दिखाने वाला हूं भाई, आपको देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये स्टूडेंट केवल प्रोटेस्ट के लिए गए थे। यहाँ कितने नेता जो है अपनी रोटी सेकने के लिए गए थे। ये वहीं से एक नौजवान है जो वीडियो शूट करके प्रॉपर एविडेंस के साथ हमें वीडियो सेंड किया है सोशल मीडिया पे। आप इस वीडियो को देखिए, फिर अपना डिसीजन बताइएगा कि ये जो छात्र हैं केवल प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे कि इनका कुछ और मुद्दा था। जय हिंद दोस्तों, मैंने कल दिल्ली आंदोलन पर एक वीडियो बनाई थी जिस पे लगभग 2 मिलियन व्यूज़ भी आए। लेकिन कुछ वीडियोस देखने के बाद और अपने दोस्तों से बात करने के बाद जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, मुझे इस आंदोलन का कुछ अलग ही एंगल पता चला कि इसमें आंदोलन में स्टूडेंट कम और गुंडे ज़्यादा हैं। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। एक बार आप इनका वीडियो देखिए, आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए गए हैं कि ये रील बनाने के लिए गए हैं। ये सब व्यूज के चक्कर में गए हैं कि वहाँ पे व्यूज आजकल मिल रहा है, चलो वहीं पे रील बनाते हैं। एक बार इनका वीडियो देखिए, थोड़ा सा वीडियो केवल दिखाऊंगा मैं। ये जो उंगली दिख रही है, ये वाली। भाई ये सुन के तो मुझे भी बुरा लगा है, सच में बहुत दुख हुआ है। लेकिन यकीन मानो भाई, उस भीड़ में सब पुलिस वाले ही नहीं थे, कुछ गुंडे भी शामिल थे जिनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैं एक और वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, उसे आप डिटेल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ उस भीड़ में गुंडे आए थे या नहीं। सांस है जब तलक न रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को। भाई पता नहीं क्या नाम है इसका, शायद इसको जोगिंदर कह के बुलाते हैं। आप लोग खुद अपने कमेंट बॉक्स में बताओ ये वहाँ पे क्या करने गया है। और जाना ही होता तो प्रोटेस्ट से पहले गया होता अनशन करने के लिए। जब इसने देख लिया कि भाई जंतर मंतर पे भीड़ इकट्ठा हो गई है तो ये अपना व्यूज इंक्रीज करने के लिए गया और इसका कोई मकसद नहीं है। चलिए एक और वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे मैं प्रूव कर दूंगा। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहाँ से ले ली, पावर खत्म। अब ये वीडियो में आपको लग रहा है कि ये कहीं से छात्र हैं जो सरकारी धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। भाई तुम अनशन करो, तुम शिक्षा पर केवल अनशन करो। भाई देखो, शिक्षा के ऊपर अनशन करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, लेकिन वहाँ राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे का अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो कोई भी टीचर आप लोग के साथ में नहीं खड़ा होगा। ये नारा नहीं होना चाहिए। हम लोग की लड़ाई जो है यहाँ सिस्टम से है, सिस्टम के अपडेट पे है। तो मोदी जी ने खुद लाइव आकर बोला है कि इसे अपडेट कर दिया जाएगा या उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुंडे का भेष बनाकर, उनको पता नहीं कहीं से फंड जारी हुआ है, क्या जारी हुआ है, तो जाके जो है नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है और उनको मारपीट भी मिली है। और इसमें नुकसान केवल स्टूडेंट का है। अभी तक खबरें आई है लेकिन मेरे पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। वहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो है मौत हो गई है। तो भाई इसका कारण क्या है? पुलिस आपको क्यों मारेगी? पुलिस के भेष में वहाँ गुंडे हैं जो वर्दी पहन के भी बैठे हैं, तो वो आपको मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें नुकसान आपका है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वहाँ पे नेता, विधायक, मंत्री केवल अपना मुद्दा उठाने के लिए आए हैं। वो केवल आपके सब्जेक्ट पे बात की है क्या कि नहीं, जब नीट का पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर होना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यही एक सरकार है जो दोबारा पेपर बनाने के लिए बोल भी रही है। नहीं तो पुराना जो है ना, आप निकाल के देख लो। अगर एक बार पुरानी वैकेंसियाँ जितनी भी 2015 से कराई गई हैं उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो। एक बार जो पेपर लीक हो गया ना, जो सिलेक्शन हो गए ना, पेपर निरस्त कराया जाएगा ना ही दोबारा पेपर होगा। अगर निरस्त हो भी गया तो आपको पेपर दोबारा कराने का मौका नहीं मिलता। तो आप लोग उस सरकार से तो सवाल नहीं करते हो। ये सरकार बोल भी रहा है कि ठीक है मैं दोबारा पेपर कराऊंगा, इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देंगे जिसमें कम पॉसिबिलिटी है कि मतलब पेपर जो है कम लीक होगा। लेकिन आप लोग धरने पे बैठ गो, ठीक है, शिक्षा से लिए आप लड़ाई कर सकते हो, सरकार के ऊपर सवाल कर सकते हो। अगर जो है जंतर मंतर पर सुनवाई नहीं रही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आप लोग गुंडे को समर्थन दे रहे हो तो सरकार आपके सपोर्ट में कभी बात नहीं करेगी
और यही कारण है कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये सेशन में आके आज लाइव अपडेट दी हैं। और मैं ये वीडियो बनाऊं तो कई लोग कमेंट में आके बोलेंगे भाई तुमको कितना फंड मिला है, तुमको कितना फंड मिला है। भाई देखो, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे एक भी रुपये नहीं मिल रहा है। ये केवल जो है ना अपनी बात को ऊंचा करने के लिए ऐसा शब्द बोला जाता है। और मेरे पास व्यूज जो है बरस के नहीं आ रहे हैं। जो मेहनत करेगा, जो मुद्दा उठाएगा, तुम मेरा पुराना वीडियो देख लो, मैं एजुकेशन रिलेटेड हमेशा वीडियो अपडेट करके डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो मुझे कहीं भी प्रकार का फंड नहीं आया है, लेकिन मेरी लड़ाई है एजुकेशन सिस्टम से। ये अपडेट होना चाहिए। जैसे बाकी पेपर हो रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का मतलब लीक नहीं, कम लीक पाया गया है, केवल नीट का पेपर को छोड़ को, इसे भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपडेट कर दीजिए, जिसमें सिक्योरिटी होगा, पासवर्ड होगा, केवल स्टूडेंट को पता होगा। और ऑनलाइन किसी संस्था में ये पेपर कराया जाए, ना कि ऑफलाइन। ऑफलाइन में भाई देखो दिक्कत आ रहा है, OMR सीट जो है बदल जा रहा है। इसमें सरकार दोषी कहाँ से भाई? मीडिएटर है, जो अधिकारी हैं वो दोषी है ना। आप लोग प्रधान का जो है मांग रहे हो इस्तीफा, उसमें मेन रोल उसका है ही नहीं। उसी की वजह से थोड़ी पेपर लीक हुआ, वो पेपर थोड़ी लीक करा है। पेपर का जो सिस्टम प्रक्रिया होता है उसमें वितरण कर दिया गया, और बीच के जो अधिकारी हैं चंद पैसों के लिए लोग 10 लाख 12 लाख रुपये लेके पेपर को लीक कर दें, तो उसको पूर्ण रूप से दोषी नहीं माना जाएगा। और पेपर जो है दोबारा कराने की प्रक्रिया कही जा रही है। ठीक है, जैसे अपडेट मिलेगा मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।